Hello everyone, welcome back to Nurse with Jaspreet. We are back with another important topic. Nurses पेशेंट को ड्रग्स तो एडमिनिस्टर करती है, बट वी शुड आल्सो नो कि किस ड्रग के साथ कौन सा लैब वैल्यू रीरेंज्ड करता है, राइट? सो अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्रग के साथ कौन सा लैब वैल्यू मॉनिटर होता है। आप सबने हेपेरिन तो दी होगी पेशेंट को, विच इज अ एंटीकोएगुलेंट गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है, या फिर हेप्लॉक फ्लश भी दिया जाता है पेशेंट को। तो जब किसी पेशेंट को हेपेरिन दिया जा रहा है, सपोज अ पेशेंट इज बीइंग गिवन अ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, LMWH, that is low molecular weight heparin, जब किसी पेशेंट को दिया जाता है तो कौन सी लैब वैल्यू मॉनिटर की जाती है? APTT, ठीक है। ये क्लियर कट क्वेश्चन आता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार PYQ में पूछा गया है कि जब किसी पेशेंट को लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन या हेपेरिन दिया जाता है तो उसको APTT को वैल्यू को मॉनिटर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहीं पे क्वेश्चन वार्फ पे आए, वारफेरिन पे आए, ठीक है, विच इज गोइंग टू इनहिबिट द क्लॉटिंग फैक्टर, विच क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं वैसे हम, 2, 7, 9 एंड 10, ठीक है, 2, 7, 9 एंड 10, इनको मॉनिटर किया जाता है। एंड इट ऑल्सो इनहिबिट्स प्रोटीन C&S, ये तो हमें पता है, ठीक है, कि इस तरह से एक्ट कर रहा है। एंड ये कौन सा कोगुलेंट है? ये ओरल एंटी कोगुलेंट है, ये भी हमें क्लियर कट पता है, ठीक है। तो जब किसी पेशेंट को हमने वारफेरिन थेरेपी पे रखा है, ठीक है, तो उसके साथ क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, कौन सी लैब वैल्यू मॉनिटर की जाती है? PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज बीइंग मॉनिटर्ड व्हेन द पेशेंट इज ऑन द वारफेरिन थेरेपी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि वैल्पोरेट के साथ, इफ द पेशेंट इज ऑन वैल्पोरेट, वैल्पोरेट वैल्पोरेट है तो उसमें अमोनिया लेवल्स मॉनिटर किए जाते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट जब भी मॉर्निंग में अमोनिया भेजना है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए पेशेंट, एंड उस दिन की वैल्पोरेट डोज देने से पहले ही वो सैंपल विड्रॉ किया जाता है प्राइमरीली, ठीक है। इसके अलावा वैल्पोरेट के साथ हम LFTs को भी मॉनिटर करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द प्लेटलेट काउंट, ठीक है, बिकॉज इफ द पेशेंट इज ऑन वैल्पोरेट्स, द पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ हैविंग thrombocytopenia, that is a medical terminology that we are using for low platelet count, which are using for the low platelet counts, ठीक है, we are using for the low platelet counts, valporate, ठीक है। उसके बाद हम पता है कि एक क्लोजापिन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई पेशेंट क्लोजापिन थेरेपी पे है, क्लोजापिन थेरेपी पे है तो उसका CBC मॉनिटर करना है। CBC में भी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, ANC बोलते हैं जिसको, which we called as a ANC, which is a absolute न्यूट्रोफिल काउंट, ठीक है। वी आर गोइंग टू मॉनिटर द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, क्योंकि इससे क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है जब कोई पेशेंट क्लोजापिन, सॉरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का इंक्रीज्ड लेवल, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। इस वजह से एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट मेजर किया जाता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक है, वीकली बेसिस पे किया जाता है। And after that, we have another drug which is very important from psychiatry, which is lithium. जब भी कोई पेशेंट लिथियम पे होता है तो उसका सबसे ज्यादा RFT मॉनिटर करते हैं, क्रेटिनिन मॉनिटर करते हैं, हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, वी एजुकेट द पेशेंट टू लिमिट डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन होते ही सोडियम लेवल डिफर करेंगे एंड लिथियम की टॉक्सिसिटी होने की रिस्क बहुत जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। So we have to monitor, and इसकी therapeutic range कितनी होती है हमें पता है, that therapeutic range ranges from 0.6 to 1.2 milli equivalents per liter, ठीक है। अब जैसे suppose if we gave the dose at 12 PM, हम उसके 12 AM को सैंपल्स लेंगे 12 hours post dose, ठीक है,
पोस्ट डोज उसको 12 घंटे बाद ही हम वो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है अगली ड्रग विच इज डाइजॉक्सिन। अब डाइजॉक्सिन तो मतलब ऐसी ड्रग है जिससे एक आधा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। डाइजॉक्सिन टू बी विदहोल्डेड व्हेन द हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। कौन सा हार्ट रेट? हमें एपिकल पल्स को कैलकुलेट करना है, पेरिफेरल पल्स को नहीं कैलकुलेट करना। ठीक है। प्राइमरीली कौन से लेवल्स मॉनिटर किए जाते हैं? वी हैव टू मॉनिटर द सीरम पोटेशियम लेवल्स। ठीक है। कौन से लेवल्स मॉनिटर करते हैं? सीरम पोटेशियम लेवल्स आर मॉनिटर्ड। ठीक है। अब सीरम पोटेशियम लेवल्स में कौन के नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 3.5 टू 5.5 मिलीकुलेंस पर लीटर। पोटेशियम तो खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम के नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, इसमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस आते हैं, दैट मस्ट बी नोन टू यू। ठीक है। एंड हाउ इज हाइपोकैलेमिया ट्रीटेड एंड हाउ इज हाइपरकैलेमिया ट्रीटेड। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हाइपरकैलेमिया होता है तो साल्बुटामोल की नेबुलाइजेशन दी जाती है पेशेंट को, इंसुलिन दिया जाता है D5 के साथ, डेक्सट्रोज के साथ हम इंसुलिन देते हैं। ठीक है। लाइकवाइज के एक्सलेट देते हैं, विच इज अ पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू गिव सर्टेन ड्रग्स। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज फिनेटोइन। फिनेटोइन फिनेटोइन एक ऐसी ड्रग है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्टोइन। यह तो दो तरीके से दी जाती है, या तो 100 mg TDS इन डिवाइडेड डोज, या फिर 300 mg HS। अडल्ट डोज वी आर टॉकिंग अबाउट द अडल्ट डोज। ठीक है। अभी हम अडल्ट डोज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जब कोई पेशेंट फिनेटोइन पे है, वी हैव टू मॉनिटर द सीरम फिनेटोइन लेवल्स। एक तो इसके खुद के लेवल्स, इस ड्रग के लेवल मॉनिटर करने हैं। ठीक है। CBCs करना है एंड LFT करना है, बिकॉज इट इज बोथ नेफ्रोटॉक्सिक, सॉरी RFTs करना है बिकॉज इट इज अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। ठीक है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग बिकॉज इट इज अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। CBCs के साथ साथ LFT भी करना है बिकॉज इट इज अ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। कौन सी ड्रग? फिनेटोइन। एक फिनेटोइन पे और क्वेश्चन आता है, जब भी कोई पेशेंट फिनेटोइन थेरेपी पे होता है, वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि जो ब्रिसल्स होते हैं वो टूथब्रश के, वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है इस ड्रग से, एंड उससे ब्लीडिंग की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग व्हाट? जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। इस वजह से यू हैव टू यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ जिंजिवल ब्लीडिंग। ठीक है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, स्वोलन गम्स होते हैं विच आर वेरी प्रोन टू ब्लीड। सो ये फिनोटॉइन पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक ड्रग आती है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आती है वाफ। वाफ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। वारफेरिन इज अ ओरल एंटीकोगुलेंट विच इज, जिसमें हम PTINR की वैल्यूज को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं अमीनो वैनकोमाइसिन। एक आती है ड्रग वैनकोमाइसिन। ये बहुत ही हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक होती है। प्राइमरीली इसको हमने सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस के केसेस में यूज किए हुए देखा है। ये प्राइमरीली QID डोज में दी जाती है इन द 4 डिवाइडेड डोजेस एवरी 6th आवर्ली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा प्राइमरीली अगर एक अडल्ट पेशेंट है हु इज वेल बिल्ट, तो उसमें वेट के अकॉर्डिंग 500 mg QID ये ड्रग दी जाती है IV रूट से। जब किसी पेशेंट को वैनकोमाइसिन देनी है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड नेवर बी फ्लश्ड। अगर इसको बहुत ज्यादा फास्ट देंगे, इट कैन कॉज रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है। रेडमैन सिंड्रोम, इस वजह से इस ड्रग को फास्ट नहीं देते हैं। एंड जब भी किसी पेशेंट को वैनकोमाइसिन देना है, तो सबसे ज्यादा यू हैव टू मॉनिटर सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स। सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स को मॉनिटर करना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे होता है एमिकासिन। ठीक है। जेंटामाइसिन, ये क्या है? ये रीनल टॉक्सिक ड्रग्स हैं। इस वजह से इन पेशेंट्स का भी RFT मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दे कॉजेज ट्यूबुलर नेक्रोसिस। क्योंकि ये क्या कॉज कर देते हैं? ट्यूबुलर नेक्रोसिस कॉज कर देते हैं। एंड दे आर वेरी ओटोटॉक्सिक ऑल्सो। RFT के साथ साथ ऑडियोमेट्री भी की जाती है पेशेंट की, बिकॉज दे आर वेरी ओटोटॉक्सिक।
ठीक है, ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं. दिस इज द रीजन फॉर दैट. फाइन. नाउ हमें और क्या पता होना चाहिए, हमें कुछ और स्पेसिफिक ड्रग्स भी हैं विच कैन बी यूज्ड लाइक स्टैटिन्स, जैसे अटोरवास्टेटिन. जो हमारे पास स्टैटिन्स होती हैं, ठीक है, जो स्टैटिन्स होती है उसमें एलएफटी और सीपीके विच इज क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेस. ठीक है, क्योंकि इट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज अ कॉम्प्लिकेशन विच इज rhabdomyolysis. These were the most important drug जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, कौन सी वैल्यू डिरेंज करती हैं. ठीक है, ये आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए. डू राइट इन द कमेंट बॉक्स लाइक विच इज द मोस्ट कॉमन एनएम ईपीएस. ईपीएस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं जो प्राइमरीली एंटी साइकोटिक ड्रग से आते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा पूछा, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? एकथेशिया. एंड सबसे ज्यादा डेडली कौन सा आता है? न्यूरोलेप्टिक मैलेग्रेन सिंड्रोम. Fine. I hope this video was informational for you. Do write in the comment box what all new topics you want us to discuss. Thanks for watching.